आज है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गाजियाबाद को मिलेगी करोड़ों की सौगात, आज योगी करेंगे 112 योजनाओं की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जिले की 757 करोड़ की 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र के साथ 10 छात्रों को स्मार्ट टैबलेट और लाभार्थियों को स्वीकृति लोन भी वितरित करेंगे। 58.44 करोड़ रुपए से नैनी औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेगी योगी सरकार। योगी सरकार प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र का 58.44 करोड़ रुपए से कायाकल्प करने जा रही है। इसमें सड़क सुधार, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन और विद्युत अवसंरचना समेत अनेक सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण परियोजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2.6 किलोमीटर सड़कें बेहतर करेगा। किसानों को आधार कार्ड की तर्ज पर मिलेंगे गोल्डन कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री से मिलेंगी सहूलियतें। कृषि विभाग ने आधार कार्ड की तर्ज पर किसानों को खेतीबाड़ी को लेकर एक गोल्डन कार्ड देने की कार्ड योजना बनाई है। प्रदेश के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम पूरा होने के बाद महाराजगंज में भी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का काम शुरू होगा। केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक विकसित करने की योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शुरू की। अभियान में ऐप के माध्यम से भूमि का आंकड़ा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ऐड किए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री होने पर सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए काफी सहूलियतें मिलेंगी। मेरठ हादसे के सभी मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, आश्रितों को ढूंढ रहा प्रशासन। मेरठ के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान के जमींदोज होने की घटना में मारे गए सभी 10 लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके तहत आश्रित परिजनों को चिन्हित करने में प्रशासन जुटा है। पहले माना जा रहा था कि बच्चों के परिजनों को मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान हो, इंजीनियर कार्य क्षेत्र में ही ठहरे, यूपीपीसीएल का नया फरमान। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने इंजीनियर्स को अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र में निवास करने का नया फरमान जारी किया है। बिजली वितरण की व्यवस्थाएं बेहतर रहें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। नवसृजित वितरण क्षेत्रों के मुख्य अभियंता का कार्यालय उनके नाम में अंकित कार्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने का आदेश दिया गया। गाजियाबाद में बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज, 15,000 से ज्यादा युवाओं को मिलने जा रही नौकरी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित रामलीला मैदान घंटाघर में 18 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनीज भाग ले रही हैं। रोजगार मेले में 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां ऑफर की जाएंगी। बताया जाता है कि 10,000 से लेकर 25,000 तक वेतन मिलेगा। इस रोजगार मेले में 40 साल तक की उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय पोर्टल पर मिलेगी ज्यादा अध्ययन सामग्री। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अब ज्यादा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्युदय पोर्टल को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित करते हुए अधिक से अधिक वीडियो क्लासेस भी अपलोड कराई जाएंगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के मौके पर शुरू की गई इस योजना के प्रति युवाओं का आकर्षण हर साल बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क यमुना सिटी से जुड़ेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क का सिरासा गोल चक्कर से आगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा तक विस्तार करने की तैयारी शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को रिपोर्ट भेज दी है। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ यूपी का पहला यात्री सुविधा केंद्र। प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा स्टेशन हो गया है जहां अब यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर लगेज ट्रॉली आदि की व्यवस्था मिलेगी। ये सुविधा यात्रियों को जंक्शन पर खोले गए यात्री सुविधा केंद्र के माध्यम से मिलेगी। इसका शुभारंभ भाजपा सांसद प्रवीण पटेल ने किया। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद स्टेशन और ट्रेन की तस्वीर बदल गई। कहा कि यात्री सुविधा केंद्र के माध्यम से यात्रियों को तमाम जरूरी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी। कहा कि रिट का परीक्षण किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में पहले होनी चाहिए थी, इसका भी परीक्षण होगा। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, बोले पहले वरुणा फिर अस्सी नदी का करेंगे विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी की पहचान अस्सी और वरुणा से है। इसे देखते हुए पहले वरुणा और बाद में अस्सी नदी का विकास करेंगे। अनंत चतुर्दशी, देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा और देश के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के 74वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने काल भैरव मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1 अक्टूबर तक देश में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अब सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ समय में प्रदेश सरकारों ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताते हुए अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बुलडोजर का इस्तेमाल कर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान व घर गिरा दिए जाते थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब नौकरी करने वालों को भी मिलेगा बीटेक में दाखिला। 50 किलोमीटर के दायरे वाली इंडस्ट्री के लोगों का ही लाभ। इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच में घटते रुझान को लेकर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसमें सुधार की कवायद शुरू कर दी। इसके तहत AICTE ने प्रदेश के 1 दर्जन कॉलेजेस को कोर ब्रांच में बीटेक इन वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश की हरी झंडी दी। खास बात यह है कि कॉलेज अपनी 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाली इंडस्ट्री के ही लोगों को इसमें प्रवेश देगा। 38 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में बनेंगी नक्षत्र शालाएं। अलीगढ़ जिले के 38 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में अब नक्षत्र शालाएं बनेंगी। इनमें विद्यार्थी खगोल विज्ञान के रहस्य को जान सकेंगे। कॉलेजेस की निष्प्रयोज्य भूमि पर नक्षत्र शालाओं के साथ ही मिनी स्टेडियम, बागवानी क्षेत्र, नर्सरी केंद्र, कौशल विकास केंद्र, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र और बहुउद्देशीय सभागार बनेंगे। RTE के दायरे में आएंगे 1282 निजी स्कूल, 24,000 बच्चों का होगा दाखिला। शिक्षक अधिकार अधिनियम के दायरे में अलीगढ़ जिले के 1282 निजी स्कूल आएंगे। इन स्कूल में 24,000 छात्रों को दाखिला देने का लक्ष्य है। ये दाखिले 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूल को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले के वर्तमान समय में 400 निजी स्कूल में 14,500 बच्चे इस अधिनियम के तहत पढ़ रहे हैं। बीटेक के 500 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे सीएम योगी। कैंपस प्लेसमेंट दिलाने की भी होगी कोशिश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 21 सितंबर को सैमसंग इनोवेशन कैंपस द्वारा प्रमाण पत्र वितरण का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ DDU और ITM के बीटेक के 500 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। DDU में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर उमेश यादव ने बताया कि इंजीनियरिंग इस संस्थान के तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए स्वदेश संस्था द्वारा 4 कोर्स AI, बिग डेटा, IoT और कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग का संचालन किया गया था। अगले 36 घंटों में यूपी में चक्रवाती तूफान यागी मचाएगा कहर। 20 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे यागी तूफान का असर अब यूपी के मौसम पर भी पड़ने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 2 दिन यानी 36 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मुरादाबाद, बांदा, चित्रकूट, अमरोहा, कौशाम्बी, रामपुर, प्रयागराज, बिजनौर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, संभल, झांसी, ललितपुर में मौसम विभाग ने तूफानी बारिश होने की संभावना जताई है। अब न बुलडोजर चलेगा न उसको चलाने वाले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश का सीएम योगी पर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके बाद विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अब न बुलडोजर चलेगा और न उसको चलाने वाले। अब दोनों की पार्किंग का समय आ गया है। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसके घर में 1-0 से पीटा। 5वीं बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारत हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। टीम मुकाबले में भारत और चीन की टीम 3 क्वार्टर तक बराबरी पर रहा था, लेकिन चौथे क्वार्टर के 7वें मिनट में जुगराज सिंह ने शानदार पास को गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिला दी।
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, इन पुलिस अधिकारियों को मिली नई तैनाती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक ओर जहां अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। यही वजह है कि यूपी सरकार में तबादलों का दौर भी जारी है। कभी आईएएस तो कभी आईपीएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया जाता है। इस क्रम में एक बार फिर यूपी में आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आईपीएस मानुष पारिक को बरेली नगर का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। 6 राजगिद्दों के वंश का राज खोलने के लिए कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में मौजूद 6 राजगिद्दों का पहली बार डीएनए जांच होगी। इसके लिए हैदराबाद की लैब में सैंपल भेजा जाएगा। डीएनए जांच से जटायु के वंश का राज खुलेगा। इससे पता चलेगा कि लाए गए 6 गिद्ध के माता पिता कहीं एक तो नहीं। ये पता लगाने का मकसद ये है कि यदि माता पिता एक होंगे तो इनकी ब्रीडिंग नहीं कराई जाएगी। कैपियरगंज वन प्रभाग के भारी वैसी में बने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र में चित्रकूट से लाए गए 6 गिद्ध हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम आज 18 सितंबर को लॉन्च होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च करेंगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम को ऐलान किया था। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मायावती का केजरीवाल पर हमला, बोली ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, इसका जनहित से कोई लेना देना नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को राजनीतिक पैंतरेबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का ये फैसला जनहित और जनकल्याण से दूर एक चुनावी चाल है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इतने लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली, उसका हिसाब कौन देगा। हाथरस सत्संग हादसा। हाथरस सत्र न्यायालय में सत्संग हादसे के मामले में एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई आज 18 सितंबर को होगी। ये जानकारी आरोपी के अधिवक्ता एपी सिंह ने दी। उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 2 जुलाई को सिकंदरा राउर के फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में हुई 121 मौतों के मामले में एक आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत पर आज 18 सितंबर को सुनवाई होगी। कोसी का कहर, मुरादाबाद जिले के कई गांव बाढ़ से जलमग्न, बाधित हो गया आवागमन। कोसी नदी में आई बाढ़ का पानी मूढ़ा पांडे रनियाठेर पुलिया के करीब 4 फीट बह रहा है। इससे गदईखेड़ा हरपाल नगर का तीसरे दिन भी आवागमन बाधित रहा। करीब 10 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। इन गांव के लोगों को जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहा। एडीएम वित्त और राजस्व सत्यम मिश्र ने रनियाठेर का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन अधिक पानी होने के कारण गदईखेड़ा और हरपाल नगर नहीं जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।